नमस्कार। क्या विवाह हमारे लाइफ में एक रुकावट बन जाती है, एक बाधा बन जाती है? अगर हम जिस चीज़ का राग करते रहें, हमेशा उसके पीछे घूमते रहें, तो वो बाधा बन जाती है। आजकल गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिविंग इसको बहुत प्राथमिकता मिल रही है। ये हमारे देश का हिस्सा नहीं है, बाहर से चीज़ें आई हुई हैं। हम तो सब सही कर रहे हैं पर दुनिया खराब हो रही है, ऐसी भी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। आचरण ठीक नहीं है, खाना-पीना ठीक नहीं है, सतोगुण बहुत कम, रजोगुण और तमोगुण का बारिश हो रही है हर किसी इंसान में। भोगों के प्रति, निद्रा के प्रति, आलस के प्रति, हिंसा के प्रति, क्रोध आता है। पुरानी बातें अगर हम कुछ कह नहीं पाए उसका चिंतन, क्रोध, बदला लेने की भावना, यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर हम नाम जपेंगे तो ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी। मन जो है वो हमारा शांत नहीं है, निर्मल नहीं है, निर्भय नहीं है। जैसे घर में सफाई करते हो ना तो घर साफ हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन को साफ रखने के लिए नाम जप, उसके लिए आप कोई माला मत उठाओ, क्योंकि माला आप 10 कर लोगे, 20 कर लोगे, 16 कर लोगे, 30 माला कर लोगे, उसके बाद संसार का चिंतन, मोबाइल, कर्म बनना शुरू। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतारा। नाम से जो बल मिलेगा ना, वो बल प्रकाशित होगा। नहीं तो देखो हर जगह दुख, मुझे ये नहीं मिला, उसने ये नहीं करा, शिकायतें, रंजिशें, गिल्ट, सब इसी में जल रहे हैं। इनफैक्ट हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग नहीं है। सहनशीलता नहीं है। हर किसी को चाहिए कि मैं पैसा कमा लूँ, मैं भोग लूँ, कोई बहुत अच्छे पद पे आ जाऊँ। आप कभी भी अपने खुश नहीं होगे। आप ये सारी चीज़ें आपने कर ली, आप खुश नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आप भगवान को नहीं याद कर रहे, अपने आप को साफ नहीं कर रहे। क्या हमारा जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना, भोगना, यही सब है? कितना हमने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया है। चाहे वो मोबाइल में हो गया, चाहे वो मशीन्स में हो गया, टेक्नोलॉजीज़ में हो गया, मेडिकल, तब भी कैंसर बहुत फैल रहा है तीव्र गति से। अंदर कुछ अवसाद हैं, जो किसी न किसी रूप में बाहर आ रहे हैं। पार्टीज़ में जाके गुड फ़ील होना, नए कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, ये आपको अंदर से गलाएगा, अंदर से सड़ाएगा।
जबकि हमारे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए। हमने इतनी चीज़ों को अंदर टेक्नोलॉजीज़ को इतना बड़ा-बड़ा किया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते? अपने आप को शांत नहीं कर सकते? अपने जीवन का उद्देश्य नहीं ये बोल सकते कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो? ये कैसे होगा? सत्संग से, शास्त्र से, नाम जप से आपको जो चाहो वो मिल सकता है। पैसा, धन, शोहरत, ये तो बहुत छोटी-मोटी चीज़ें हैं। तुम राजा के पास गए और राजा से बोल रहे हो कि मुझे तो भूसा दे दे, ये उसी समान है। कुछ मन की माँगों को मानना भी चाहिए, कुछ मन की माँगों को नहीं मानना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति। श्वासों की माला चलती रहे, क्योंकि वही हमें निर्भय, निशोक, निश्चिंत करेगी। अभी आपको सब अच्छा लग रहा होगा कि खाओ, पियो, कमाओ, भोगो, एक दिन तो मर जाना है। जब वो समय आएगा ना, तो ऐसी पीड़ा होगी कि आप कुछ बोल नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि जो कमाया है वो साथ नहीं जाएगा। जो घर आपने बनाया वो नहीं जाएगा, ना पुत्र जाएगा, ना पुत्री जाएगी, ना पत्नी जाएगी, वाइस वर्सा ऑल्सो। समय को ना गवाओ, नाम जप में अपनी एनर्जी लगाओ। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सब रागों से हटकर यही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। जब आप ये लक्ष्य को बनाओगे ना, तो इसके लिए प्रयास भी होंगे कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। हमारा जो प्रेम है वो बँट गया है। पत्नी में, पुत्र में, पुत्री में, पैसे में, व्यापार में। तो हम सिर्फ आरती घुमा रहे होते हैं। प्रेम भाव नहीं आता उनके प्रति, इसलिए वो हमें नहीं दिखाई देते। फिर हमें लगता है कि ईश्वर तो है ही नहीं। वो तो हमें सुनते नहीं, वो तो हमें दिखते नहीं, वो तो हमसे बात नहीं करते। इसमें इसमें प्रेम कहाँ है? जो नाम है ये प्रेम को भी प्रकाशित कर देगा। प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, जबकि हमारा प्रेम तो उनके अलावा सब चीज़ों में है। कोई भी चीज़ जो हमें ईश्वर से दूर करे, इनफैक्ट सुख भी। वो कुंती जी ने भगवान श्री कृष्ण से यही कहा था कि मैं आपसे दुःख माँगती हूँ, क्योंकि दुःख में जो भजन होता है वो बहुत गहरा होता है, बहुत गाढ़ से आप भगवान को याद करते हो। सुख में तो भूल जाते हैं। दुःख भगवान की स्मृति में आपको डुबो देता है और सुख भगवान से दूर डुबो देता है। आप एक आनंद की प्राप्ति होगी। अभी जो जिस जगह पर आप हैं, अगर आप ईश्वर का ध्यान, नाम जप नहीं कर रहे हो, तो आनंद की अनुभूति नहीं रहेगी। फिर आपको लगेगा मैं यहाँ घूम लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं इससे बात कर लूँ, मैं कुछ भोग लूँ, मैं कहीं शिफ्ट हो जाऊँ। सुख, छोटी-छोटी चीज़ों पे सुख ढूँढेंगे और एक दिन थक जाएँगे। नाम जप करो और अंदर का जो आपका आनंद है, प्रेम है, उसको जगाओ। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी।
Please subscribe the channel. Thank you so much.